नमस्कार साथियों। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो धुआं नहीं है। वो कोई धुएं का गुबार, धूल का गुबार नहीं है। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जल है, लहरें हैं। और इतनी भयंकर, इतनी प्रलय लाने वाली लहरें हैं। इन लहरों को कहा जाता है सुनामी लहरें। ये लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं? ये लहरें समुद्र में अक्सर भूकंप आने की वजह से उत्पन्न होती हैं, समुद्री हलचल की वजह से उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा की वजह से ऊपर नीचे जल होता है। इतनी भयंकर लहरें हैं, देखिए इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं जैसे किसी भी शहर को, किसी भी घर को निगल जाएंगी। किसी भी तट को निगलने की क्षमता इनके अंदर होती है और इनकी ऊंचाई कई बार 10-10 20-20 मीटर तक हो जाती है। 10-10 20-20 मीटर कह सकते हैं कि 3-3 4-4 फ्लोर जितने बड़े घर डूब जाते हैं, इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये लहरें बहुत खतरनाक होती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया। सुनामी के बारे में और बता देते हैं आपको। सुनामी जो शब्द है इसको टी सुनामी लिखा जाता है और ये जापानी भाषा का शब्द है। जागरूकता लाने के लिए इसको मनाया गया कि लोगों में सुनामी को लेकर जागरूकता रहे। और यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा अपडेट किया जा रहा है कि सुनामी से लोगों की जान बच सके। 2004 में हिंद महासागर में आई सबसे घातक सुनामी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस के रूप में इसको नामित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जो महत्वपूर्ण इनसे बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। अभी इसी वीडियो के लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और आपको डायरेक्ट यहाँ से आप क्विज भी अपनी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। कौन कौन से, इतनी पीडीएफ पढ़ने के बाद, इतना वीडियो देखने के बाद आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट होंगे उसको भी हमने बनाया हुआ है। तो आपका एक काम ये भी आसान हो गया है। तो उसको भी आप देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तब आप इस वीडियो में बने रहें। यहाँ पर देख सकते हैं मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक प्रदेश है, भारत का प्रदेश है। बहुत लोग इसको जानते ही नहीं कि भारत का प्रदेश है कि नहीं है। मेघालय के उमियम झील में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपके लिए करंट अफेयर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि उमियम झील किस राज्य में है। तो ये मेघालय राज्य में है। यहाँ पर द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन था। यहाँ पर नौकायन जैसे खेलों, जल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ऐसे आयोजन नॉर्थ ईस्ट में किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में है। सरकार चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर्यटन के लिए जाएँ, वहाँ टूरिज्म का विकास हो, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको रोजगार मिले और उनका जीवन भी एक उत्तम क्वालिटी का बने। जीवन जीने का अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है उसमें उत्तम वृद्धि हो और लोगों का जीवन आसान बने। आगे की हम न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी अगली न्यूज़ है, मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। तो बस आप इनका नाम भी याद रखेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। पूर्व अध्यक्ष जो थे नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के कारण यह चुनाव करवाया गया था और इनको अध्यक्ष बनाया गया। इनकी आप फोटो देख सकते हैं, कहीं भी आप इनको देख के पहचान सकते हैं। हमने फोटोज को इस करंट अफेयर्स में इसलिए ऐड किया है जिससे कि आपको जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो आपको ये सब चीज़ें याद रहें। और फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ऐसा साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रूव किया गया है, इसलिए हम इसको रखते हैं। मुंबई ने पहली बार सैयद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है। 5 नवंबर 2022 को क्रिकेट टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को जीता है। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में किए खेले गए फाइनल मैच में मुंबई टीम की हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया है। ईडन गार्डन स्टेडियम आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में है। इस करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगली न्यूज। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार मालाबार नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। थोड़ा सा बता देते हैं अब इसके बारे में हम। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और 26वें मालाबार नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। सीएनएस की जापान यात्रा जापान के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक भी है। प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को एथु एजू थाचन पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगले न्यूज देखते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। प्रवासी प्रवासी भारतीय वो लोग हैं जो कि भारत से दूर जाकर किसी दूसरे देश में रहने लगे हैं और वहां पर नागरिकता प्राप्त करके वहां के चुनाव में राष्ट्रपति और ये सब बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मोहम्मद अतीत होंगे। यहाँ पर प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन होता है इसके मनाए जाने का उद्देश्य ये है कि जो भारतीय लोग भारत में रहते हैं या भारत से संबंध रखते हैं, जिनके दादा परदादा भारत से संबंध रखते हैं, अगर वो विदेशों में जाकर रहने लगे हैं तो वो अपनी मातृभूमि की तरफ वापस आ सकते हैं। वो अपने द्वारा किए गए कार्यों से, पैसों से, या फिर भारत का जो ऋण है, देश का जो ऋण है उसको चुका सकते हैं।
राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर जागृत होती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो देश में इन्वेस्टमेंट करें, देश में पूंजी को लगाएं, जिससे कि भारतीयों का भी कल्याण हो और जहाँ से वो गए हैं उनका भी कल्याण हो। तो देश में पर्यटन के लिए भारत बदल चुका है, भारत में अब प्रोन्नति है, भारत में एफडीआई है, भारत में सब कुछ ओपन हो चुका है। भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये विदेशों को दिखाने के लिए, भारतीय मूल को लोगों को, प्रवासी भारतीयों को दिखाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। जो प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी हैं उनको बुलाया जाता है और मुख्य अतिथि भी बनाया जाता है। अगली न्यूज स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है और इस ट्रेन में 100 डिब्बे हैं। बस आपको ये याद रखना है, 100 डिब्बे हैं। अगली न्यूज देखते हैं। भारत का निष्क्रिय रिसैट टू पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से किया प्रवेश। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने रिसैट टू रडार इमेजिंग सैटेलाइट द्वारा जकार्ता के पास हिंद महासागर अनुमानित प्रभाव बिंदु पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित पुनः प्रवेश कर लिया गया है। रिसैट टू भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है, जिसके माध्यम से घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में देशों में सीमाओं की निगरानी की जाती है। कोच्चि में आयोजित किया गया अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण। तो आपको यही याद रखना है कहाँ आयोजित किया गया, कोच्चि में आयोजित किया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन वाली सीरीज की तरफ कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर आपको होगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तीनों सेनाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए तीनों सेनाओं के ऊपर एक और सेनापति बनाया गया, जिसको सीडीएस कहा गया। हालांकि हमारे जो तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति औपचारिक रूप से होते हैं। सेनाओं के सेनापति जो होते हैं वो ये जीरो ग्राउंड पे काम करते हैं और उनमें समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाएं अलग अलग जगह काम करती हैं। इनके प्रमुखों में आपस में समामेलन हो, एक दूसरे में कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे, इसके लिए सीडीएस की गठन किया गया। और हमारे जो पहले जनरल बिपिन रावत जी हैं, इनको प्रथम सीडीएस बनाया गया। इनकी जो मृत्यु हुई थी, अचानक इनकी मृत्यु हो गई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कुन्नूर नामक जगह पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही दर्दनाक घटना थी देश के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज देखते हैं। सेकंड क्या है, हाल ही में पीएम मोदी की उपलब्धि और विरासत पर लिखी गई मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्ट फेल्ट द लिगेसी ऑफ द फेथ नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। और ये विमोचन कहाँ किया गया साथियों, दुबई में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक साल में 1000 2020 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, ये इस समय ट्रेंडिंग प्लेयर है। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश भर के स्कूलों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा। तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा, आगामी 15 नवंबर को मनाया जाएगा। ये जो हमारी करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें हम जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनको अपलोड करते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए जो मुद्दे हैं उनको अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ये डेली करंट अफेयर्स है, डेली अपलोड होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जैसे हम डेली अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। निम्नलिखित में से किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीता है। तो केरल ने। केरल लगातार नए नए आयामों को छू रहा है, लगातार नए नए इनिशिएटिव, नए नए तरीके से काम कर रहा है, जिससे कि देश में और विदेश में भी उसकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में केरल ने आईएमडी के स्थान पर, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके स्थान पर अपना खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको स्थापित किया, प्राइवेट कंपनी के माध्यम से स्थापित किया। और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जो जानकारियां होती हैं, जो पूर्वानुमान होते हैं, उनके लिए उसने खुद पर अपना एक सिस्टम विकसित किया है केरल ने। तो अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत किस राज्य ने अपना मौसम रडार या फिर मौसम पूर्वानुमान केंद्र खोला है या फिर इस तरह की योजना चला रहा है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। राजस्थान वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा गुर्जरों के बेहतर अनुभव के लिए निम्नलिखित में से किसे चैट बॉक्स लॉन्च किया गया। यहाँ पर यूआईडीएआई क्या है, ये आधार से संबंधित एक प्राधिकरण है जो आधार को लेकर सारे अपडेट को करता रहता है। आधार मित्र नाम से एक नया चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लावा मोबाइल कंपनी ने देश में निम्नलिखित में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्तिक आर्यन को। ये थे आज हमारे कुछ करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। तो
छात्रों, अगर आपके पास करंट अफेयर्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी की बटन को दबा के रखें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स होती हैं, डेली करंट अफेयर्स होती हैं, उनको अपलोड करते हैं। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कि करंट अफेयर से छूटा रह गया हो। हर एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में लोगों के प्रश्न गलत हो जाते हैं। केवल स्टैटिक के दम पर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स को ठीक से तैयार करना होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। जल्द ही हम मिलेंगे कल करंट अफेयर के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद।